मेरा नाम अविनाश है और मैं सेवा मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। अभी हम खंडवा जिले के 187 गांव में काम कर रहे हैं कपास की खेती को लेकर, जी। टिकाऊ खेती को लेकर, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिसों के बारे में किसानों को बताते हैं कि ताकि उनकी जो लागत है वो कम हो सके और जो उनका प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, जमीन लंबे समय तक स्वस्थ रहे। तो उसके लिए अभी जो हम यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले हैं वो बायोचार की एक्टिविटी करने वाले हैं। बायोचार क्या होता है कि जो कपास की काठी होती है जो किसान निकाल देते हैं या तो बाहर जला देते हैं खुले में या फेंक देते हैं या ऐसे इस तरह से जमा देते हैं मेरों पे और वो पड़ी रहती है। तो उसका सही उपयोग यही है कि इस तरह का एक हम गड्ढा खोदेंगे जिसका व्यास अगर हम देखें तो 3 बाय 3 फीट का है चारों तरफ से, अगर इसको नापेंगे तो इसकी गहराई है 2.5 फीट की। इसको किसान बड़ा भी बना सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपके पास ज्यादा काठी है और एक दो मजदूर करके आप इसको बड़ा भी बड़ा बना बना। सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम जब काठी जलाएंगे तो इसमें एकदम हवा नीचे से नहीं लगेगी काठी को, तो वो कम जलेगी और कोयला बनेगा वो। और अगर ज्यादा जलने लगती है तो हम थोड़ा सा हल्का हल्का उस पर पानी डाल डाल सकते हैं सकते। कि ताकि वो पूरी न जले। हमको राख नहीं बनानी है, इसको हमको कोयला बनाना है। तो कार्बन खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें जो कपास की काठी या अपनी तुअर की काठी रहती है उसमें आग जलानी पड़ती है। और काठी थोड़ी थोड़ी लगाए, ज़्यादा लगाओगे तो आग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और जैसे ही आग जलती रहती है थोड़ा थोड़ा उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे कि वो कोयला वहीं के वहीं बना रहे। कोयला जैसे ही बन के तैयार हो जाए तो उसमें आप पूरा पानी डाल के उसको ठंडा कर देना, उसके बाद ही हाथ लगा। ये अपन ने बायोचार, क्या? बायोचार क्या होता है कि जो कपास की काठी है ना हाँ। उसको अपन एक मतलब एक कम आग में जला के, कि इतनी तरफ जलाना है कोयला रहे हुआ, अपन को पूरी तरह से इसको राख नहीं बनाना है। ये क्या काम में आएगा? ये जो आपकी कोई सी भी फसल पे आप इसको गोबर के खाद पे, वर्मी कंपोस्ट से खाद में मिला के इसको डाल सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक तो ये पानी को पकड़ के रखेगा, जमीन को नरम बना के रखेगा। जो सूक्ष्म जीव आते हैं जमीन में उनकी मात्रा बढ़ाएगा, है ना। पीएच लेवल जमीन का सुधारेगा। अगर पीएच लेवल अगर जमीन का सुधरेगा तो जमीन की जो जड़ है वो गहरी जाएगी, फसल में उत्पादन बढ़ेगा आपकी खेत में। और बहुत सारे इसके और भी फायदे हैं। जो आप तो यूरिया डीपी का खाद देते हो ना उसको बहने से बचाएगा। ये कैसे बनाया है भैया? ये कपास की काठी को जला के बनाया। आप ये तुअर की काठी को जला के बना सकते हो, मक्का को जला के बना सकते हो, इसी कोई सी भी फसल को जला के बना सकते हो जो एक जिसकी थोड़ी सी मोटी लकड़ी आती हो। ऐसी हर एक फसल को आप जला के ही बना सकते हो। इसको जलाने के लिए पहले, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा क्यों खोदना पड़ेगा कि अगर हम गड्ढे में जलाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी में जलाएंगे तो वो पूरी तरह से नहीं जलेगा। खुले में जलाते हैं तो वो राख बन जाएगा और आग इतनी तेज रहेगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे। पानी भी डालोगे तो भी वो नहीं रुकेगी। लेकिन गड्ढे में अगर हम बनाएंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो कम जलेगी, वो तो कोयला बनेगा वो। मतलब ये पूरी तरह से हो गया है ना? हाँ, ये पूरी तरह से बन गया है ये। आप देख सकते हो, ये देखो, ये इसको अपन दबाएंगे तो एकदम ये पूरा पूरा बुरबुरा हो गया है। जब आप इसको डालोगे जमीन में गोबर के खाद के साथ में, तो जब पानी आप दोगे या बारिश का पानी आएगा तो इसको ये पकड़ के रखेगा पूरा, और ये नमी बना के रखेगा लंबे समय तक। और जहाँ पे पानी की, जहाँ क्षेत्रों में कमी है उनके लिए बहुत उपयोगी है ये बायोचार। और सबसे मेन, कि हमारा जो संगठन का नाम है सेवा मध्य प्रदेश। सेवा मध्य प्रदेश, अभी हम यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं खंडवा ब्लॉक में, जिसमें हमारे पास 187 गाँव है और 17,000 ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई है जो कपास की खेती में काम करते हैं। तो ये हम लगभग हमारे हर एक जो जितने भी गांव है उन सभी गांव में हम एक एक बायोचार डेमो के तौर पे बना रहे हो। इसके साथ में हमारे साथ कॉटन कनेक्ट भी जुड़ी हुई है। कॉटन कनेक्ट भी एक कंपनी है हमारी जो हमको टेक्निकल चीजें बताती है। टेक्निकल की खेती में क्या नई तकनीकी आई है, क्या हम कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताती है। और एक पीसीपी प्राइमार्क कंपनी है जो बाहर की है, जो कपड़ा बनाती है, जो कपाल अपने देश से खरीदती है, वो ये प्रोग्राम चला रही है यहाँ पे, कि ताकि भाई किसानों का कुछ भी फायदा हो। भाई इतना परेशान होते हैं, इतना लागत लगाते हैं, तो उनके लिए क्या करा जाए कि उनको थोड़ा सा बचत हो, फायदा हो। तो ये प्रोग्राम वो चलाते हैं और उसके अंतर्गत हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं। साल भर बहुत सारी चीजों, एक्टिविटियों के बारे में बताते हैं, आपको बॉर्डर क्राफ्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कपास के बीच बीच में आप कहीं भिंडी, गेंदा वगैरह का फूल लगा तो सकते उससे हैं। क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होगा कि आपने देखा होगा कि भिंडी और गेंदा, इनके जो फूल आते हैं वो पीले आते हैं, और जो मच्छर है रस्ट चूसक कीट, वो पीले फूल पे ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो वो कपास से शिफ्ट होके भिंडी और उनके ऊपर चले कपास जाते से हैं। हट के मतलब उसको। हाँ, तो आपकी जो मेन फसल है उस पर बीमारी कम आएगी।
बॉर्डर फसल ये तुअर वगैरह या कोई भी फसल ऐसी जो कपास से ऊंची हो, हाँ। तो क्या होता है बगल में भी मान लो कपास लगा हुआ है, अब उन्होंने दवाई डाली तो वो मच्छर उड़ के सीधे आपके इसमें आएंगे। तो अगर कोई ऊंची फसल रहेगी तो वो डायरेक्ट बॉर्डर पे रुक जाएंगे, आपकी फसल में एकदम पूरा अटैक नहीं रहेगा उसका। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लगातार बताते हैं किसान बहनों को, क्योंकि वो काम तो करते हैं लेकिन साथ साथ उनको जानकारी भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यही